हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो भले ही छोटा हो लेकिन प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप जो है देखते देखते परेशान हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ख़त्म नहीं होंगे। आपको लगता होगा कि वीडियो बहुत छोटे होते हैं, छोटे हैं। वही कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला काम मैं करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेता हूँ। अभी देखिए एग्ज़ाम नहीं चल रहा, इसी वजह से टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम का डिक्लेरेशन हो जाता है कि शिक्षक भर्ती कब होगी, टेट का एग्ज़ाम कब होगा, तो जो है उसी हिसाब से फिर वीडियोस की लेंथ जो है बढ़ने लगेगी। तो 10 प्रश्न है आज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ से जो है जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी PDF भी आपको वहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और जो पिछले वीडियो हैं उनको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन हो चाहे वो MCQs हो, सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जेम्स ड्रेवर, BN झा, थॉमसन, वुडवर्थ। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है किसका? BN झा का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी कितने हो गए? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न है, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है किसने दिया है? लैमार्क ने, वुडवर्थ ने, गाल्टन ने, रूसो ने। तो जीव सांख्यिकी का सिद्धांत जो है ये दिया है गाल्टन महोदय ने। अगला प्रश्न है, यह नियम है बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। यानी कौन सा नियम ऐसा है जो बताता है कि बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? विभिन्नता का नियम, समानता का नियम, उपार्जित गुणों का नियम, प्रत्यागमन का नियम। देखिए, बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं, क्या ये विभिन्नता का नियम होगा? नहीं। समानता का नियम, यानी बालक में अपने माता पिता के समान गुण पाए जाते हैं, वो समानता का नियम होता है। विभिन्नता का नियम क्या होता है? देखिए, विभिन्नता का नियम वो होता है जिसमें बालक में अपने माता पिता के कुछ भिन्न गुण पाए जाते हैं। उपार्जित गुणों का लक्षण, उपार्जित गुणों का नियम होगा नहीं। प्रत्यागमन का नियम आपका होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न है, यह कथन किसका है? वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। एनास्टसी, रॉस, जिसबर्ट, वेल्ड। पितृक कह सकते हैं वंशानुक्रम को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यह कथन किसका है? वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो ये कथन होगा एनास्टसी का, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है, बाल्यावस्था में होती है क्या, या किशोरावस्था में होती है, या प्रौढ़ावस्था में होती है? देखिए, काम प्रवृत्ति की जो अधिकता होती है वो किशोरावस्था में होती है, और बाल्यावस्था में जो क्या होते हैं, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, क्योंकि बालक इस समय जो होता है अधिकतर खेल में ही अपना दिन गुजारता है, इसी वजह से काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। लेकिन जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष की, इसमें जो है जो बालक होता है वो अपने विपरीत लिंग से प्रेम करता है, यानी बालक जो है बालिका से, बालिका जो है बालक से, ठीक है। शैशवावस्था जो है जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। 6 से 9 वर्ष की अवस्था आपकी पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। किशोरावस्था जो है आपकी 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए, गंदी और चुस्ती आयु भी जो है क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, शायद ही कोई ऐसा खेल है जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। यह कथन किसका है? स्ट्रैंग का, फ्रायड का, ब्रूस का, रास का। तो ये कथन है स्ट्रैंग का। देखिए, शायद ही कोई ऐसा खेल है जो बालक 10 वर्ष में ना खेल पाए। तो इसको कैसे याद करेंगे? 10 वर्ष की आयु में जो है बालक सभी खेल खेल लेते हैं। ये एक स्ट्रेंज बात है, यानी विचित्र बात है। स्ट्रेंज को हम स्ट्रेंग भी पढ़ सकते हैं। तो स्ट्रेंग मतलब विचित्र बात है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि के
3 आयाम में गिलफोर्ड ने कौन सा नहीं बताया है? देखिए बुद्धि का त्रिआयामी जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत जो है जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। और जेपी गिलफोर्ड जो है आपके कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने 1967 में जो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो बुद्धि के 3 आयामों में गिलफोर्ड ने कौन सा नहीं बताया है? संक्रिया, अंतर्वस्तु, उत्पाद या उत्पादन, रिजल्ट, अनुभव। तो बुद्धि के त्रिआयामों में से अनुभव जो है ऐसा आयाम है जिसको गिलफोर्ड ने नहीं बताया है। संक्रिया, देखिए संक्रिया ऐसी होती है जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपने मन में जो है सोचते हैं। अंतर्वस्तु, किसी कार्य को हल करने के लिए जो भी हम चीज़ों का उपयोग करते हैं। उत्पाद यानी संक्रिया और अंतर्वस्तु के द्वारा जो भी हम समस्या का हल करते हैं, जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है आपका उत्पाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिलान सही नहीं है। भाषाई बुद्धि लेखक की होती है, स्थानिक बुद्धि पेंटर की होती है, त्रितंत्रीय सिद्धांत बुद्धि का गिलफोर्ड ने दिया है, या अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है संत की होती है। देखिए कौन सा मिलान सही नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भाषाई बुद्धि जो होती है जो लेखक के पास होती है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुत बुद्धि हमें कहाँ मिलती है? गार्डन में मिलती है, इस तरीके से याद रखिएगा। तो भाषाई बुद्धि जो लेखक के पास होती है, स्थानिक बुद्धि जो है पेंटर के पास होती है। त्रितंत्री जो सिद्धांत है ये गिलफोर्ड ने नहीं दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि संत यानी जो स्वयं को अच्छे से समझता है उसके पास अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है, वो होता है आपका संत। तो आपका जो है मिलान कौन सा सही नहीं है? आपका सी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है कथन के अनुसार सही है। ठीक है, ये मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि के प्रकार बताए हैं किसने? कुले ने, मिड ने, एरिक्सन ने या स्टर्नबर्ग ने? देखिए बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत के अंतर्गत जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। आइए इसको जान लेते हैं कि क्या होती है। देखिए घटकी बुद्धि क्या होती है? व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण घटकी बुद्धि के अंतर्गत करता है। घटकी बुद्धि जिसके पास होती है वो विश्लेषण और आलोचना अच्छे से कर लेता है। दूसरी आपकी बुद्धि अनुभविक बुद्धि। अनुभविक बुद्धि होती है नए नियम, नए सिद्धांत और नई चीज़ों को बनाना। जिसके पास अनुभविक बुद्धि होती है वो नए नियम, नए सिद्धांत और नई चीज़ों का निर्माण आसानी से कर लेता है। अगला है आपका सांदर्भिक बुद्धि। पर्यावरण के साथ यह बुद्धि जो होती है सांदर्भिक बुद्धि, ये अनुकूलन बनाना व्यक्ति को बताती है। ठीक है, तो आपका जो है घटकी बुद्धि, अनुभविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि किसने दिया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला है चिंतन के साधन कितने हैं? 4, 3, 6, 5। तो चिंतन के जो है 4 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञाप्ति। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चिंतन के 4 साधन होते हैं। प्रतिमा, जैसे कोई भी चित्र होता है, कोई भी चित्रण होता है तो इमेज जो होती है वो जो है हमें सोचने के लिए बाध्य करती है, चिंतन करने के लिए बाध्य करती है। भाषा जो है, अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम चिंतन कैसे करेंगे? ठीक है, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ होती है जैसे आपको कहा जाए कि 4 पैर हैं किसी जानवर के, उसकी एक पूँछ है और वो जो है सफ़ेद रंग का होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, 2 आँखें होती हैं और ठीक है, और वो भौंकता है। तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना हुआ है, यानी 4 पैर, एक पूँछ वाला, ठीक है, और भौंकता है तो क्या होगा? कुत्ता होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो समझ गए होंगे। प्रतिज्ञप्ति क्या होती है? 2 कॉन्सेप्ट को जोड़कर तीसरा कॉन्सेप्ट तैयार करना प्रतिज्ञप्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से आज का जो 10 प्रश्न का वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने जो है इस प्रश्न को पढ़ा होगा मेरे द्वारा हमेशा ही। प्रश्न है आपका, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखना है, यह कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है। और जो है वीडियो शेयर करा करिए, लोग बहुत कम देखते हैं। और इस टाइम, ये जो टाइम है कोरोना का टाइम, आप लोग घर में होंगे और महामारी के समय जो है खाली समय है तो उपयोग कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इतना ज़्यादा गंभीर होगा पढ़ाई करने के लिए, कंपटीशन के लिए, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे कितने अंक लाने हैं। अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको 110 अंक लाने ही हैं। शिक्षक भर्ती देने जा रहे हैं तो आपको जो है 110 अंक लाने ही हैं। मतलब अपनी पुख्ता सीट तय करने के लिए आपको इतने अंक लाने ही होंगे, ठीक है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब ऐसा नहीं था, थोड़ा सा कह सकते हैं कम कंपटीशन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान रखिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।